Hello student, welcome back to the class. Today is your revision class for chapter 1. आज आपकी चैप्टर 1 से रिलेटेड रिवीजन क्लास है। जैसा कि हम चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी भी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को पूरा करती है रिसोर्सेज कहलाती है। और रिसोर्सेज की अपनी जो है हमारी लाइफ में जो है उसकी यूटिलिटी होती है, यानी कि उपयोगिता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर यानी कि पानी जो होता है वो हम ड्रिंकिंग के लिए, फॉर बाथिंग, और इसके अलावा जो है वाटर का यूज़ हम एग्रीकल्चर के लिए भी करते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी होती है रिसोर्सेज कहलाती है और उनकी वैल्यूज़ होती है। जैसे हम अगर मेटल्स में अगर जो बात करें, सिल्वर और गोल्ड, ये जो है इनका यूज़ जो है हम ऑर्नामेंट में करते हैं और इसके लिए हमें जो है इनको परचेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना होता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो है हमें बाय गिफ्ट नेचर से मिले हैं, नेचर से हमें बाय गिफ्ट मिले हैं। जैसे कि वाटर यानी कि पानी जो हम पीते हैं, एयर वी ब्रीथ यानी कि जो सांस जो हम लेते हैं। इसके अलावा जो है नेचुरल ब्यूटी यानी कि हम अपने आसपास जहाँ पर जो है प्राकृतिक सुंदरता जो देखते हैं। इसके अलावा कई सारे जैसे कि सनलाइट, ये जो है हमें बाय नेचर जो है गिफ्ट के रूप में जो है कुछ रिसोर्सेज मिले हैं। और कुछ रिसोर्सेज के लिए हमें पे करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उनको जो है हमको, जैसे उनका यूज़ जो है हम अपने व्हीकल्स को में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं पेट्रोलियम का, तो उसके लिए हमें जो है पे करना होता है। तो इस तरह से रिसोर्सेज की अपनी जो है हमारी लाइफ में यूटिलिटी होती है और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में पहले तो इसके बारे में समझा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज के प्रकार। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल मीन्स होते हैं प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हमें बाय नेचर मिले हैं, जैसे कि एयर, वाटर, रिवर, लेक्स, माउंटेन, नेचुरल ब्यूटीज़, मिनरल्स, ये सारे जो हैं। सॉइल, जैसे सॉइल यानी मिट्टी होती है, उस पर हम जो है क्रॉप्स ग्रो करते हैं यानी कि फसल उगाते हैं। उसके अलावा सांस के रूप में हम एयर यूज़ करते हैं। पानी के लिए हम वाटर के लिए हम जो है रिवर्स, लैंड या वेल, इन पर डिपेंड हैं, कुएं पर। इसके अलावा जो है सनलाइट जो है हमें नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में मिली हुई है। तो ये जो है इनके लिए हमें कोई पे नहीं करना होता है, ये हमें प्रकृति से, ईश्वर द्वारा ये सारी चीज़ें हमें उपहार में मिली है। अब इसके अलावा जो सेकंड है ह्यूमन मेड, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई जो है ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, वे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती है, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन। अब जैसे आप देखते हैं कि मनुष्य ने जो है अपने लिए कई सारे व्हीकल्स बना लिए, जो है अपनी जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करने के लिए कई सारे मीन्स ऑफ ट्रेवल्स का जो है उसने जो है डेवलपमेंट, विकास किया। और इसके अलावा जो है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, गर्मी से बचने के लिए। और इसके अलावा आप कई सारे ऐसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अपने आसपास देखेंगे जो हमारी लाइफ में कई ज़्यादा उपयोगी है। तो इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। और नेक्स्ट है ह्यूमन यानी मनुष्य खुद एक रिसोर्सेज के रूप में जो है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है हम अपने आसपास के रिसोर्सेज का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि वाटर का यूज़ जो है पहले हम ड्रिंकिंग, बाथिंग इनके लिए करते थे, नहाने धोने के लिए।
पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो है इरिगेशन में जो है सिंचाई के रूप में हम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है हम देखते हैं कि जैसे हम हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली कुछ रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, उनका पानी जो है हम जो है डैम बनाकर जो है उस पानी का यूज़ जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जल विद्युत शक्ति उत्पादन में किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे सनलाइट का यूज़ जो है सोलर पैनल बनाकर जो है उससे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जा रही है, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। विंड पावर जो हवा की शक्ति है उसके का भी यूज़ करके जो है मिल्स, जो पवन चक्कियाँ जो बनाई जा रही है। तो इस तरह से मनुष्य ने जो है अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है जो नेचर से जो है हमें रिसोर्सेज मिले हैं उनका और अधिक अपने लिए जो है उनको और अधिक उपयोगी बना लिया है। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं जैसे कि जो हमें जो मेटल्स मिलते हैं आयन, तो उसको जो है उसने जो है प्यूरीफाई करके उससे लोहे का यूज़ जो है आप देखते हैं कि आज डेली लाइफ में जो है कई जगह हो रहा है। जैसे कि व्हीकल्स, यानी कि जो वाहन जो बन रहे हैं उनमें अधिकतर लोहे का यूज़ होता है, स्टील्स का यूज़ होता है बर्तन बनाने में। उसके अलावा जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इमारतें बनाने में, ब्रिज, रिवर पर जो ब्रिज पुलियाँ बनाई जाती है, इसके अलावा और ऐसे कई सारे जो है काम है जिनमें जो है इनका जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है हमने देखा कि मनुष्य खुद जो है वो एक रिसोर्सेज के रूप में है और वह जो है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी और नॉलेज की हेल्प से जो है अपनी स्किल को डेवलप करते हुए कई ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़फुल बना सकता है। अब जैसे कि हम देखें कि रिसोर्सेज हमारे लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं जो जिनका लिमिटेड स्टॉक है। यानी कि जैसे कि हम देखें कि आज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सेसिव यानी अधिक यूज़ करने पर जो है इनका जो स्टोर जो है या स्टॉक जो है वो कम होता जा रहा है। और हम अगर इस तरह से इनका अगर लगातार अगर इनका यूज़ करते रहेंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए जो है इनकी मात्रा काफ़ी कम हो जाएंगी, हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई, डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण जो है, डिफॉरेस्ट्रेशन यानी जंगलों की कटाई के कारण जो है आप देखते हैं कि जो है जो हमारे जो है यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। और आप जो है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है एक नई वर्ल्ड वाइड समस्या जो है आपके सामने उभर कर आ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस तरह से हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का जो है अधिकाधिक उपयोग करके जो है इनके स्टॉक्स की कमी कर रहे हैं और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमें रिसोर्सेज का जो है कंजर्वेशन करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर रिसोर्सेज जो है वो जो है हमारे लिए यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा चैप्टर था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे आसपास जो है हमें कुछ चीज़ें मिली है नेचर से, प्रकृति से, वो हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। जैसे कि आज सांस के रूप में हम जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं, अगर वो नहीं मिले तो हम जो है उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह से वाटर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। और हमने जो है नॉलेज और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से कई रिसोर्सेज को अपने लिए और ज़्यादा यूज़फुल बना लिया है। तो हम जो है इन रिसोर्सेज का जो है लिमिटेड यूज़ करें। जैसे हम हमारे घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सेविंग करके भी जो है बचत कर सकते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे जैसे पेट्रोल डीजल का लिमिटेड यूज़ करें। जो है कम दूरी के लिए जो है हम पैदल चलकर अपना कार्य कर लें। और जो है कहीं हमें जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो इस तरह से हम जो है इस तरह से हम अपने रिसोर्सेस का जो है कंजर्वेशन यानी
उनका संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन क्लास, यहाँ पर हमका रिवीजन करना था। तो आई होप आप सभी को जो है इसमें जो है एक बार और जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा एक टेस्ट होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।